तो देखो बेटा, कल जो हमने एक्सरसाइज 7.1 कराई थी उसमें हमने डायरेक्ट मेथड से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। ठीक है, आज उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम कुछ फॉर्मूले आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए, परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ परम्यूटेशंस हमें बतानी है कि अगर हम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट्स को एक साथ लें। जैसे कल हमने बताया था ना कि 5 नंबर्स गिवन है, तो उसमें से अगर 3 डिजिट का एक नंबर बनाना है। ठीक है, तो 5 डिस्टिंक्ट नंबर्स हो गए या 5 ऑब्जेक्ट हो गए, उसमें से एक बार में कितने लेने, 3 नंबर्स लेने एक साथ। ठीक है ना, तो देन परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम। ठीक है, तो टेन कितने होंगे बेटा, इसको अगर फॉर्मूले से हम लोग इवेल्यूट करें तो इसको हम डिनोट करेंगे एनपीआर से। ठीक है, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट्स को एक बार में लेने पर जो परम्यूटेशंस बनेंगे उसे हम डिनोट करेंगे बेटा एनपीआर से। और एनपीआर की वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटा, तो फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। ध्यान रखना, जब रिपीटेशन अलाउड ना हो। ठीक है, ये फॉर्मूला जब लगेगा जब रिपीटेशन अलाउड ना हो। और अगर रिपीटेशन अलाउड है तो डायरेक्ट हम लिखेंगे एन टू दी पावर आर। है ना, अगर रिपीटेशन अलाउ हुए तो क्या लिखेंगे, एन टू दी पावर आर लिखेंगे। ठीक है, जर्नल मेथड से अगर किसी क्वेश्चन को आप करना चाहें, जैसे मैंने कल कराया था, तो उस मेथड से भी कर सकते हैं। और डायरेक्ट अगर फॉर्मूला यूज करना चाहें तो ये दो फॉर्मूले मैंने बताए। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो एन टू दी पावर आर, और अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो एन पी आर या फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है, अब चलिए एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज 7.3। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है बेटा, how many three digit number how many three digit number can be formed by using digit 1 to 9 if no digit is repeated। ठीक है, यानी 1 से 9 तक के टोटल डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है बेटा, ये डिजिट्स हैं हमारे पास, और इनसे एक 3 डिजिट का नंबर हमें क्रिएट करना है। ठीक है, 3 डिजिट के नंबर क्रिएट करना है जबकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो देखो, मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ उसमें, है ना। तो टोटल 3 डिजिट नंबर, ठीक है, फॉर्म्ड बाय फॉर्म्ड बाय 1 to 9। ठीक है, 1 to 9 तो कितने होंगे बेटा, तो देखो टोटल 9 डिजिट है, और 9 डिजिट में से 3 डिजिट लेना है एक बार में। जैसे एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से अगर आर ऑब्जेक्ट्स को हमें लेना है और रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो एनपीआर होता है, तो वैसे ही टोटल 9 डिजिट्स में से हमें 3 डिजिट्स को एक बार में लेना है। तो यानी कि ये बन जाएगा 9p3। आया समझ में, क्योंकि हमें 9 डिजिट्स में से कितनी डिजिट लेना है बेटा, एक बार में 3 डिजिट्स लेना है, और रिपीटेशन अलाउ नहीं है, यहाँ लिखा है नो डिजिट इज रिपीटेड। तो देन 9p3 होगा। और 9p3 को सॉल्व कैसे करेंगे, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल में 9 - 3, है ना, ये फॉर्मूला लगेगा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर का। तो फैक्टोरियल में 9 ऐसा ही रहेगा बेटा, और नीचे बचा यहाँ पर फैक्टोरियल में 6। अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे 9 8 और 7 हो जाएगा। ठीक है, और फैक्टोरियल में बचेगा 6, और अपॉन में भी फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल सॉल्व करना तो सभी को आता ही है। 9 बाहर निकालेंगे तो 8 बचेगा, 8 बाहर निकालेंगे 7, 7 बाहर निकाला 6, और 6 से 6 कैंसिल। अब इनका आपस में हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 9 8 = 72 × 7, इसका भी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 = 14, 1 कैरी, 7 7 49, और 150। ठीक है, तो 504 इसका आंसर हो गया बेटा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट मेथड से था। और अगर डायरेक्ट मेथड नहीं भी लगाते हम लोग, सॉरी, ये फॉर्मूले से था, और अगर हम लोग डायरेक्ट मेथड से करना चाहते तो डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते थे। अब मान लीजिए सपोज अगर डायरेक्ट मेथड से मैं करता तो मेरे पास यहाँ पर 9 डिजिट्स हैं, और टोटल कितने प्लेसेस है मेरे पास, 3 प्लेसेस हैं। तो फर्स्ट प्लेस के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं, 9। सेकंड प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस बची, 8। अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो मैंने बताया था ना कि 1 माइनस करते जाएंगे, क्योंकि जो डिजिट फर्स्ट प्लेस पर यूज हो जाएगी अब उसे हम चूज नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर सेकंड प्लेस के लिए चॉइसेस पूछी जाए तो कितनी है मेरे पास, 8। और थर्ड प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस बचेंगी फिर, 7। और इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 504। तो ये डायरेक्ट मेथड था जो कि हम लोगों ने 7.1 में सीखा था। ठीक है, फॉर्मूले से हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा।
अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड, यानी टोटल 4 डिजिट के कितने नंबर होंगे। अब देखो, अब यहाँ पे डिजिट्स हमें गिवन नहीं है, तो हम डिजिट्स क्या मानेंगे, यहाँ पर डिजिट्स ले लेंगे 0 to 9, है ना। 0 to 9 यही डिजिट्स होती है ना नॉर्मली हमारे पास, और उनसे 4 डिजिट्स के कितने नंबर बन सकते हैं वो हमें बताना है। हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड, यानी 4 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं 0 से 9 से। 0 to 9 से अगर हम बनाना चाहे तो 4 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे बेटा, तो देयर आर 4 डिजिट्स नंबर। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले हम इसे एनपीआर से सॉल्व करके देखते हैं, तो ध्यान से देखना। तो टोटल 4 डिजिट्स नंबर, टोटल 4 डिजिट्स नंबर formed by formed by 0 to 9, तो कितना होगा बेटा, सबसे पहले ये 0 to 9 10 डिजिट्स हैं, और 10 डिजिट्स में से 4 डिजिट्स चूज करेंगे तो 10p4 बनेगा, है ना। अगर 10 डिजिट्स में से 4 डिजिट्स को ले रहे हैं तो क्या बनेगा 10p4, अगर एनपीआर से करेंगे तो 10p4, ठीक है। लेकिन क्या ये पूरी 4 डिजिट्स होंगी बेटा, नहीं। क्यों नहीं होंगी ये पूरी 4 डिजिट्स, क्योंकि अगर किसी भी डिजिट्स में 0 फर्स्ट प्लेस पर आता है, मान लीजिए आप कोई 4 डिजिट बना नंबर बना रहे हैं और आपने लिख दिया 0 1 2 3, तो क्या ये 4 डिजिट का नंबर है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये 3 डिजिट्स का नंबर है। अगर आपने 0 को यहां पर ले लिया, फर्स्ट प्लेस पर ले लिया, तो वो सारे के सारे नंबर 3 डिजिट्स के हो जाएंगे बेटा। तो इसमें भी बहुत से ऐसे नंबर आएंगे क्योंकि इसमें 0 इंक्लूडेड है, ठीक है, 0 इंक्लूडेड है, तो 0 को हम फर्स्ट प्लेस पर भी ले सकते हैं। तो देन इसमें भी बहुत सारे ऐसे नंबर आएंगे जिनमें 0 फर्स्ट प्लेस पर होगा और वो नंबर 4 डिजिट के ना होकर 3 डिजिट के होंगे, ठीक है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, अगर 0 को आप इंक्लूड कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि 0 को अगर यहाँ पर आप फर्स्ट नंबर पे ले लेते हो तो फिर वो नंबर 4 डिजिट का ना रहकर 3 डिजिट के रह जाएंगे, तो ऐसे नंबर्स हमें यहाँ पर क्या करने पड़ेंगे बेटा, माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वो नंबर 4 डिजिट के होंगे ही नहीं। तो ऐसे नंबर्स को हमें माइनस करना पड़ेगा। कैसे माइनस करेंगे बेटा हम लोग, तो ऐसे नंबर्स लेना है जिनमें 0 फर्स्ट प्लेस पर हो, ठीक है। तो वो नंबर कितने डिजिट के होंगे, 3 डिजिट के होंगे, है ना। 0 को फर्स्ट प्लेस पर लेना है तो वो नंबर कितने डिजिट के हो गए, 3 डिजिट के हो गए ना बेटा। तो देन 3 डिजिट्स के ऐसे नंबर जो 1 से 9 तक से बने हो, ठीक है, 1 से 9 तक से। 0 तो रिपीट होगा नहीं क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है नहीं है। तो देन उस केस में ये जो 3 डिजिट का नंबर बनेगा ये 1 से 9 तक के जो डिजिट है उन्हीं से बनेगा ना। 0 तो फर्स्ट प्लेस पर आ गया, अब जो नंबर बना है ये 3 डिजिट का, वो नंबर आपका 1 से 9 तक के जो डिजिट्स हैं उन्हीं से बना है। तो देन कितने होगा ये, 9p3 बने ना, क्योंकि टोटल डिजिट कितने हमारे पास 1 to 9 जिनसे हमें नंबर बनाना है, और कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो 9p3। तो इन 9p3 को हम माइनस कर देंगे क्योंकि ये 9p3 वो नंबर है जिनमें 0 फर्स्ट प्लेस पर है, ठीक है, और ये इस पे इंक्लूडेड है। बस अब आपको यहाँ पे सॉल्व करना है 10p4 और 9p3 को सॉल्व करके इसका आंसर आ जाएगा। तो 10p4 को ये देखिए फैक्टोरियल 10 अपॉन में नीचे 10 - 4 फैक्टोरियल, ठीक है, 10 - 4, और यहाँ पे 9p3 को फैक्टोरियल 9 और अपॉन में 6 - 3 फैक्टोरियल, सॉरी 9 - 3 फैक्टोरियल। क्लियर, ये हो जाएगा। अब इसको बस आप सॉल्व कर लीजिए, फैक्टोरियल 10 और नीचे बचा फैक्टोरियल 6, और यहाँ पर फैक्टोरियल 9 और यहाँ पर बचा बेटा फैक्टोरियल 6। इसमें चाहे तो हम फैक्टोरियल 6 जो है एल्शियम ले सकते हैं, तो फैक्टोरियल 10 माइनस फैक्टोरियल 9, इसको हम सॉल्व कर लें। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जैसे 10 है तो 10 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा 10 × फैक्टोरियल 9, अगर 10 बाहर निकाल ले तो फैक्टोरियल 9 बचेगा और अपॉन में फैक्टोरियल 6। अब इसमें फैक्टोरियल 9 कॉमन भी ले सकते हैं हम लोग, तो ये बचेगा 10 - 1, और फैक्टोरियल 9 क्या आ गया बेटा कॉमन, और अपॉन में फैक्टोरियल 6। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 6 सॉल्व करके बताया था। पिछले क्वेश्चन में हमने फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 6 को सॉल्व किया था बेटा, तो वैल्यू कितनी आई थी हमारी, ये आई थी 504, ठीक है ना। और ये 10 में से 1 माइनस हुआ तो 9, इसका और मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा। 9 × 4 = 36, 3 कैरी, और 9 × 5 = 45, ये आ गए टोटल नंबर्स, ठीक है बेटा। अब इसी को अगर हम डायरेक्ट मेथड से करते,
अगर हम इसे डायरेक्ट मेथड से करते बेटा तो सेकंड मेथड क्या होता है इसका। अब देखो हमें यहाँ पे 4 डिजिट का नंबर बनाना है, रिपीटेशन अलाउ है नहीं, हमारे पास 4 प्लेसेस हैं और टोटल नंबर है हमारे पास 0 से 9 तक। ठीक है, तो देखो फर्स्ट प्लेस पर हमारे पास कितनी चॉइसेस होती, फर्स्ट प्लेस पर जो भी चॉइसेस होती 0 को छोड़कर, 0 को क्या कर देते हम लोग छोड़ देते, तो हमारे पास कितनी चॉइसेस रहती 9। क्यों, क्योंकि अगर 0 को मिला लिया तो फिर वही बात, 0 को मिलाने से नंबर नहीं बनेगा ना 4 डिजिट का, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0 को छोड़ना पड़ेगा। तो हमारे पास कितनी चॉइसेस है फर्स्ट प्लेस के लिए, 9 चॉइसेस है हमारे पास। ठीक है, सेकंड प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस है, सेकंड के लिए भी 9 है, क्योंकि हमने 0 को छोड़ा है भाई, फर्स्ट प्लेस पर तो हमने 0 को छोड़ा है ना बेटा, 0 को छोड़ दिया, तो अगले प्लेस पर हम कौन सी नंबर ले सकते हैं, टोटल हमारे पास जो इसमें जो नंबर गया वो, अब 0 को तो इंक्लूड कर ही सकते हैं ना, 8 नहीं लेना है। 8 क्यों नहीं लेना है, क्योंकि 8, चलो 9 पहले ले लिए फिर 8 ले सकते हैं, लेकिन अब 0 भी तो इंक्लूड हो गया जो हमने पहले छोड़ा था, तो वो 0 यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा, इसलिए ये 8 + 1 कितने हो जाएंगे, फिर से 9 हो जाएंगे। ठीक है, और अगली बार में फिर कितने बचेंगे 8, और फिर कितने बचेंगे 7, क्योंकि इन प्लेसेस पर हम 0 ले सकते हैं, लेकिन केवल फर्स्ट प्लेस पर 0 नहीं ले सकते, इसलिए 10 की जगह 9 आ गया और बाकी सारे प्लेसेस सेम रहेंगे। ठीक है ना, इधर 10 आना चाहिए था लेकिन 0 नहीं ले सकते इसलिए 9 आया, बाकी 10 के बाद फिर 9 7 8 7 जैसे आना था वैसे के वैसे ही आएगा, और बस इन सब का आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही आपका आंसर जो ऊपर निकाला है ना, यही आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आपका डायरेक्ट मेथड है और ये फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे तो आपको इस तरह से करना होगा। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड अगर देखें, क्वेश्चन नंबर थर्ड में गिवन है हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 6 7। ठीक है, नो डिजिट इज रिपीटेड। तो अब देखो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है वैसा थर्ड वाला, इसमें 1 2 3 4 6 7 ये आपके पास डिजिट है और इनसे आपको इवन नंबर फॉर्म करना है, वो भी 3 डिजिट का। अब ध्यान से देखो, अगर 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है मुझे, तो मेरे पास फर्स्ट प्लेस के लिए टोटल कितनी चॉइसेस है, 6 चॉइसेस है, तो 6 आ गया। अब अगले प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस होंगी 5, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई भी डिजिट को रिपीट नहीं करना है, तो मेरे पास 5 चॉइसेस होंगी। अब अगले प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस होंगी बेटा, अब मेरे पास केवल 3 चॉइसेस हैं। क्यों है मेरे पास 3 चॉइसेस, क्यों है, क्योंकि अब यहाँ पर नंबर कैसा है बेटा, इवन है, इवन नंबर है ना, यहाँ पे इवन नंबर है, तो अब मैं यहाँ पे 1 3 और 7 नहीं ले सकता, ना 1 ले सकता हूँ, ना 3 ले सकता हूँ, ना 7 ले सकता हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ये लिख भी देते हो कि 4 चॉइसेस रह जाएंगी, अगर सपोज दैट किसी को नहीं ध्यान रहता है, वो कह देता है भाई 4 चॉइस, तो ये तो टोटल 3 डिजिट नंबर हो गए ना, इसमें इवन ऑड से मतलब नहीं है, ये क्या होगा, ये टोटल 3 डिजिट नंबर हो गए है ना, टोटल यानी कि अगर टोटल 6 डिजिट थे तो पहले प्लेस पे 6 ले लिए, फिर 5 फिर 4, तो टोटल 3 डिजिट नंबर कितने आ गए हमारे पास, 6 × 20 यानी 120 नंबर आ गए, ये टोटल नंबर है बेटा। अगर इसमें से इवन लेना है आपको, तो इवन नंबर कितने हो जाएंगे बेटा, इवन नंबर हो जाएंगे इसके हाफ, क्योंकि ध्यान रखना कि जितने इवन होते हैं उतने ही ऑड होते हैं। कोई भी नंबर अगर हम लेते हैं तो ध्यान रखो, जैसे कि 1 से 10 तक लिए, तो 1 से 10 में 1 3 5 7 और 9, 5 इवन 5 ऑड है, और 5 ही क्या होंगे, इवन होंगे, 2 4 6 8। ठीक है, और 10, तो ये 5 इवन है और 5 ऑड है, तो जितने इवन नंबर होते हैं बेटा उतने ही ऑड नंबर होते हैं। तो अगर टोटल नंबर 120 बन रहा है तो 120 में आधे इवन होंगे आधे ऑड, तो इवन नंबर कितने आ गए 120 का हाफ यानी कि 60 आ गए इवन नंबर। ठीक है, अगर इसे एनपीआर से निकालते तो एनपीआर में हम क्या लिखते हैं इसे 6p3, क्योंकि टोटल 6 नंबर है ना, और 6 में से 3 नंबर्स लिए एक बार में, तो 6p3, और 6p3 निकलता 1/120, और फिर इवन नंबर निकालने के लिए उसका हाफ कर देते तो देन आंसर आ जाता है इसका 60। ठीक है बेटा, क्लियर।